अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यहाँ पे हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो कि है हज रिलेटेड, यानी हज 2023। अब तो कुछ लोगों का इरादा होगा इस साल ज़ियारत पे जाने का। जो सफ़ीना बेगम है, यानी जो चेयरपर्सन है हज कमेटी की, इस रिलेटेड ये कुछ एड्रेस देती है मीडिया वालों को। हम यहाँ पे आपको लाइव विजुअल्स दिखाएंगे, वीडियो क्लिप दिखाएंगे। आप खुद भी सुन सकते हो कि क्या गाइडलाइंस देती है, क्या एड्रेस देती है। आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप को, इसके बाद हम मज़ीद बात कर लेंगे। गैप जो है कम रखा है गैप, इसलिए करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हज पॉलिसी जो है 2023 जो है वो आ चुकी है, और इस हवाले से मैंने आपको यहाँ तकलीफ़ दी। अभी गाइडलाइंस का हमें इंतज़ार है। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनके कहने के मुताबिक 1-2 दिन में जो हैं गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। कुछ चीज़ों का तो आपको मालूम ही है, जिसके लिए हम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं हज पे, वो तो एक अलग ही किस्म का अकीदा रखता है। तो इसमें जो वीआईपी कल्चर था, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया आज की गवर्नमेंट ने। उसके लिए मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, इसी तरह मिनॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनका होता है, एमपीज़ का कोटा होता है। तो वो ख़त्म करके आम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है राहत है। मुझे लगता है तकरीबन उससे 5,000 जो है 500 की 500 टोटल में, तो उससे आम लोगों को फ़ायदा है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इससे मज़ीद जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तकरीबन 80% जो है बाकी स्टेट्स में होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसका आपको मालूम होगा। हाँ, इसी तरह हमारा जो है बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसमें हमें कुछ एडिशनल कोटा मिल जाता है। अगर जनरली देखा जाए तो तकरीबन 6,000 तक जाएगा, फिर अगर उसको ऐड किया जाए तो 2,000 तक जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 10,000 की फिगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। एक तो ये चेंज है जो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इस पॉलिसी में। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगी अपने साथियों को, कि जब लास्ट टाइम हम मीटिंग के लिए गए थे, जब ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे, ये चेयरपर्सन्स और ऑफिसर्स बुलाए गए थे वहाँ पर अपने अपने सजेशंस रखने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या सजेशंस रखे। लेकिन जो कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तब्दीली तो ये आई है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी ने अगर हज ना किया हो तो और उसके हस्बैंड ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज किया हो, नॉर्मली जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज करते हैं उनको दोबारा हज करने की इजाज़त थ्रू दिस प्राइवेटली वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इस सिलसिले से नहीं कर सकते। हाँ, थ्रू गवर्नमेंट मॉडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाइफ ने ना किया हो तो उसको हस्बैंड जो है जा सकता है, हस्बैंड या को रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव होगा, यानी या दूर दराज कोई कज़न होगा, जो क्लोज रिलेटिव होगा वो जा सकता है। तो महरम जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली है, ये इन्होंने किया है, इस चीज़ को रिलैक्स किया हुआ है। वुमन कैन परफॉर्म ए हज अगर वो अकेले भी जाना चाहे। आई विल कम टू दैट पॉइंट, आई विल कम टू दैट पॉइंट, दैट्स द सेकंड पॉइंट, यू नो। सो ये वो है कि सपोज अगर किसी लेडी के हस्बैंड ने किया है लेकिन वाइफ ने नहीं किया है, वाइफ जाना चाहती है, तो नॉर्मली तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको अलो नहीं करेगी। लेकिन अगर औरत ने नहीं किया है तो हस्बैंड भी जा सकता है, भाई भी, महरम जो है वो जा सकता है साथ। एडिशनल थोड़े एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। नॉमिनल होगा, जो भी होगा नॉमिनल होगा। उसके बाद ऑनलाइन किया है इन्होंने एप्लीकेशंस को। आपको पता है पहले जो फीस हुआ करती थी 300 लिया जाता था नॉर्मली, आज उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट किया है। और आपके थ्रू मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में, तो आप जो है यहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं, हज हाउस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो और कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले 300 रुपीज़ भरते थे। इसके बाद जैसे पहले जो औरतें थी उनके साथ ज़रूरी था कि कोई मर्द जाए, हस्बैंड भाई जो
हो जाए, लेकिन अब 45 साल एज जो है उससे ऊपर अगर औरतें ग्रुप में जाना चाहती हैं तो वो 4 औरतों का ग्रुप जो है वो जा सकता है, एज ग्रुप भी वो जा सकती हैं, तो किसी महरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तब्दीली आई है इसमें। एक वेबसाइट है जो कि यहाँ शेयर करेंगे और मैं अपने ट्विटर पे भी डाल दूँगी, उसमें www.hajcommittee.government.in आप इससे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो तारीख जो है आई थिंक वो 10 तारीख है, लास्ट 10 मार्च, तो इसलिए लोगों को जो है इसमें करना चाहिए। साथ में अगर किसी को पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है पासपोर्ट का, एक्सपायरी हो, किसी का एक्सपायर हो, किसी का रुका होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, वेरिफिकेशन के लिए होता है, या किसी की डेट वो एक्सपायर हो गया है, तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, उनकी मदद यहाँ पे हो सकती है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो है जो 70 साल से ऊपर हो। आपको याद होगा लास्ट ईयर कोविड की वजह से एज का कुछ इशू था कि क्या एज थी कि किस तक जा सकते थे, 60 तक, लेकिन इस बारी जो है ऑब्वियसली अनलिमिटेड है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर 70 अब हो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, इसमें पूरा नहीं होगा। इसके बाद नंबर 2 जो है सेकंड लिस्ट में जो आता है वो लेडीज़ आती हैं, फिर विदाउट दिस जिसका महरम ना हो साथ, उसको नंबर सेकंड प्रायोरिटी विदाउट कुरा होगा, देन कम्स द जनरल कैटेगरी। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है इसको। पहले आपको पैसा देना पड़ता था, प्राइवेट लैब जाना पड़ता था टेस्ट के लिए। अब मुझे लगता है आपने जो किया होगा वैक्सीनेशन, वो सर्टिफिकेट जो होगी वैलिड होगी। इससे मज़ीद भी अगर कुछ होगा तो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। RT-PCR आपको पता ना कोविड के रिलेटेड है, अगर करना पड़ा तो वो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। एक और चीज़ आपको बता दूं मैं आपको कि हमने कुछ इश्यूज रेज किए हैं जो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये था जो हमने मिनिस्ट्री के सामने भी बात रखने की कोशिश की। हमारे यहाँ जो है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी तो पिछले 3 साल तक ना कोई कमेटी थी, ना कोई चेयरपर्सन था। आपको पता होगा कि 3 साल के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो मैं और मेरे जो साथी हैं इंक्लूडिंग अवर ऑफिसर्स, हमने अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारी बातें रखी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन पर्पज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या मिनिस्ट्री का या सबका ये है कि हज को सस्ता किया जाए और कंफर्टेबल बनाया जाए, वही सबका पर्पज़ है। तो इस बार मुझे लगता है कि जैसे आपको जो टेंटेटिव खर्चा आता था तकरीबन 4.5 लाख आता था, और हमें उम्मीद है कि जो चीज़ें उन्होंने उसमें माइनस की हैं, जो उन्होंने मैंडेटरी बनाई थी, हालांकि मैंडेटरी नहीं थी वो चीज़ें, वो उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, उनको कम करके जो है तकरीबन 3.5 या 3.70 तक जो है खर्चा होगा हाजिरी का। एक 70-80 हज़ार का जो है इनको फ़ायदा पहुंच सकता है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमने जो इश्यूज़ रेज़ किए थे मिनिस्ट्री के सामने, वो ये था, सबसे पहला हमारा इशू ये था कि बाकी मुल्कों में जितने बाकी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे आपको सिंगल बस सर्विस होती थी अजीज़ा से लेके यहाँ तक हर में, लेकिन ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता था कि आपको 2-2 बसेस चेंज करनी पड़ती थी, तो लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो हमने बड़ा एम्फसाइज़ किया इस चीज़ पे, और हमने रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक हैं इसी तरह हमारे भी है कि 1 सर्विस बस सर्विस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसको गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। दूसरा जो है हमारा एयरलाइंस का मसला था, अक्सर ये मुझे ट्विटर पे भी और कई लोगों ने मुझसे बात की, मेरे साथियों से बात की कि जो यहाँ से सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो ज़रा कंफर्टेबल नहीं होती। तो हमने कहा कि जिस तरह बाकी आप इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस हमें दीजिए, एयर सर्विस, क्योंकि हाजी तो पे कर रहा है इसके लिए, लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं होगा, लंबा सफ़र है, तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि उसको भी कंसिडर किया जाएगा। उससे मज़ीद जो है जो किराया लगता है, एयर फेयर जो लगता है, वो थोड़ा कश्मीर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था, वो भी हमने उनको रेज़ किया। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये जो चीज़ें थी मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से हमने रखी उनके सामने। 1-2 चीज़ें और हैं कि इस बारी जैसे यहाँ से हमारे बहुत सारे खुदामद हजाज जाते हैं, उसमें अभी थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है। आई थिंक गाइडलाइंस में क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि डायरेक्टर लेवल का आदमी जो है वो जाएगा उनके साथ, वहाँ उनकी एक्टिविटीज़ प्लस हाजिज जो हैं उनको वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि नहीं, उन दोनों चीज़ों को जो है मॉनिटर करेंगे। तो ये सब था जो मैंने आपके सामने रखा। इससे मज़ीद जो है
یہی ہے کہ کوئی بھی ڈسیبلٹی والا ہو جو چل نہ سکے, پرابلمس ہو, تو اس کے ساتھ جو ہے ایک بندہ جا سکتا ہے ایز کمپینین. ہاں, اسی طرح اگر 70 سال سے اوپر ہے کوئی تو وہ بھی کیا ہے کہ کمپینین رکھ سکتا ہے. کمپینین اویسلی ضرورت پڑتا ہے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جو سامنے, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو. میم آپ نے ابھی بتایا جس طرح سے وومن کین پرفارم ناؤ حج وداؤٹ کمپینین, یعنی کہ محرم کے بغیر. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دس از اگینسٹ دا فنڈامنٹلس آف اسلام, کیونکہ اسلام نے پہلے ہی بتایا کہ اس میں محرم ضروری ساتھ میں ہونا چاہیے. تو آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کیونکہ آپ یہ مسلم ہیں, تو یہاں پر سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں ہو رہے ہیں اس جو یہ آپ بتا رہے ہیں. ایک عورت جو ہے وہ گروپ میں جا سکتی ہے. ویسے میں مسلک پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں, لیکن اگر یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا, یہ صرف ہے یہاں سے ہم نہیں ہے جب تک کہ سعودیہ کی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو. جہاں پر آپ حج کرنے جا رہے ہیں, جہاں پر یہ مدینہ شریف ہے, مکہ شریف ہے, اس گورنمنٹ نے اس چیز کا کنسنٹ دیا ہے, اوکے کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہ بھی اسلام جانتے ہیں. وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو اسلام کے خلاف ہو. میم یہاں پہ اسلامک اسکالر